हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू 6 नवंबर करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जीएस। जैसा कि आप सबों को पता है, हम लोग करंट अफेयर्स के साथ अलग से जीएस के फैक्ट्स भी रिवाइज करते हैं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हम देखेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। किस राज्य के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? वीवीआई। इसके पहले भी यूनेस्को में बायोस्फीयर रिजर्व हैं बहुत सारे, उन सबको मैं बताऊंगा, बट अभी आपको याद रखना है पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये जो मध्य प्रदेश है इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टाइगर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मध्य प्रदेश से देखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है उनका एक लिस्ट मैं दूंगा आपको, उनका आपको नाम बताऊंगा। प्लीज़ कॉपी और पेन लेकर बैठें और उसे नोट कर लें। ठीक है, और वीडियो को जल्द से जल्द लाइक भी कर दें क्योंकि ढेर सारे फैक्ट्स बताता हूं मैं और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपको अगर लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर भी करें। तो सबसे पहले आप लोग नोट कर सकते हैं जो भी और यूनेस्को के लिस्ट हैं उनको। तो गल्फ ऑफ मन्नार इसको 2001 में इंक्लूड किया गया है। सुंदरबन ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? अब मन्नार की खाड़ी आपको मैंने कई बार मैप में दिखाया है, तमिलनाडु जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बताता रहता हूँ। ठीक है, दूसरा है नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। तो प्लीज़ इत्मीनान से लिखिए नंदा देवी। उसके आगे है नोक्रेक। नोक्रेक कहाँ है? नोक्रेक ये भी है, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। नोक्रेक है मेघालय में। अगला है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी भी है। फिर पंचमढ़ी कैसे लिखना है आपको? पंचमढ़ी, ये भी यूनेस्को लिस्ट में शामिल है। उसके बाद है सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व। अचानक मार प्लीज़ नोट कर लो क्योंकि ये लिस्ट में बहुत कम जगह पे आपको देखने को मिलेगा और ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाई है, आपको वीडियो का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ भी आप देख सकते हो। अदरवाइज यहाँ तो मैं बता ही रहा हूँ। अचानक मार है बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद है निकोबार आइलैंड भी शामिल है और अगस्त्य मल्लाई बायोस्फीयर रिजर्व भी शामिल है। अगस्त्य मल्लाई, अगस्त्य मल्लाई कहाँ है? अगस्त्य मल्लाई ये 2016 में इंक्लूड किया गया था। अब देखिए 2018 में किसे इंक्लूड किया गया रिसेंट में? तो वो किया गया था कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, उसको 2018 में किया गया, कंचनजंगा सिक्किम। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक जगह आपको सारे लिस्ट मिल गए, आप रिवीजन कर पाओगे। कंचनजंगा लिख लो, 2018 में इंक्लूड किया गया सिक्किम में, मतलब पन्ना के पहले कंचनजंगा को ही इंक्लूड किया गया। उसके पहले अगस्त्य मल्लाई को इंक्लूड किया गया था, अगस्त्य मल्लाई को, और वो कहाँ है? केरल में। तो आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसलिए मैंने स्लो बोल रहा हूँ। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली महिला मंत्री कौन बनी है? तो नाम आपको यहां दिख रहा है, प्रियंका राधाकृष्णन, न्यूजीलैंड में। अब न्यूजीलैंड कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक छोटा सा देश है, मैं आपको मैप में अभी दिखाता हूं। तो ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है छोटा सा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पे भी क्राइस्ट चर्च अटैक हुआ था, आपको पता ही है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन, और यहाँ की भी करेंसी है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की कहाँ है राजधानी? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और स्कॉट मॉरिसन यहाँ के पीएम है। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ बार बार पूछा जाता है कहाँ है, तो ये यहीं पे है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इस पूरे जोन को ओशियानिया कहते हैं। पूरे जोन को क्या कहते हैं? ओशियाना। ये छोटे छोटे आइलैंड होंगे इसमें, इसलिए कभी भी पूछा जाएगा ओशियानिया किस कॉन्टिनेंट के पास है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया के पास में। किस कॉन्टिनेंट को आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं? आइलैंड कॉन्टिनेंट मतलब द्वीपीय महाद्वीप, क्योंकि ये चारों तरफ से समुद्र से, इसलिए इसे आइलैंड भी कहते हैं। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, मैप सीरीज मैंने स्टार्ट किया था, आप ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में उसे भी देख सकते हैं। मेरा ये कहना है कि सब लोग आप लोग प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिए,
तो आप लोगों ने न्यूजीलैंड देखा, न्यूजीलैंड में एक स्ट्रेट है कुक स्ट्रेट, ये यहाँ पे है कुक स्ट्रेट, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, दो चार और इम्पोर्टेंट देश को देखते हैं। फिजी, फिजी एक देश है जो कि इंडियन ओरिजिन के लोग यहाँ रहते हैं, इसकी राजधानी है सुवा। ठीक है, और फिजियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। इसी तरीके से आपको किरबाती भी दिख रहा होगा, ये सब छोटे छोटे आइलैंड यहीं पे हैं। किरबाती, किरबाती की राजधानी कहाँ है? किरबाती की राजधानी है तरावा, TARAWA, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। मार्शल आइलैंड बहुत न्यूज़ में रहता है, मार्शल आइलैंड, मार्शल आइलैंड जो है इसकी राजधानी है माजूरो, माजूरो, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा मार्शल आइलैंड, माजूरो राजधानी है, US डॉलर यहाँ की करेंसी है। और यहाँ पे US जो है न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करता रहता है, इसलिए इसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अमेरिका के खिलाफ केस भी किया था। माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया कहाँ है? तो माइक्रोनेशिया देखिए इसी इलाके में है सब कुछ, ये रहा फिजी, ठीक है, ये रहा किरबाती, ये रहा सोलोमन आइलैंड, पपुआ न्यू गिनी, और मार्शल आइलैंड मैंने आपको दिखाया ही। तो ये छोटे छोटे देश हैं जिनसे क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। तो माइक्रोनेशिया जो है पालीकीर इसकी राजधानी है, US डॉलर यहाँ की करेंसी है। ठीक है, सामोआ की एपिया है, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा और लगे, इसलिए चलते हैं अगले दिन बाकी का रिवीजन करेंगे। तो आपने क्या देखा, यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है, और न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है प्रियंका राधाकृष्णन। किस भारतीय खिलाड़ी को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहला सवाल तो ये पूछा जा सकता है कि एकलव्य पुरस्कार दिया किसके सरकार के द्वारा जाता है? तो ये है KL राहुल, इनको एकलव्य अवार्ड दिया गया है, एकलव्य अवार्ड। ठीक है, और कर्नाटका सरकार के द्वारा, कर्नाटका के CM कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी जो हैं वो तो आंध्र प्रदेश के, कर्नाटका के हैं BS येदुरप्पा, येदुरप्पा CM है कर्नाटक के। और ये जो हैं एकलव्य अवार्ड अवार्डी KL राहुल, कर्नाटका के द्वारा दिया गया है, और वजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। अब कर्नाटक और मध्य प्रदेश में दोनों के नेशनल पार्क को मैं एक साथ रिवीजन कराऊंगा, तो तैयार हो जाइए। अगर आपको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको ये फैक्ट्स बहुत अच्छे से बेनिफिशियल लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्नाटक का सबसे पहले बांदीपुर नेशनल पार्क, आपको याद ही होगा बांदीपुर नेशनल पार्क, जहाँ पे अक्षय कुमार ने अभी मैन वर्सेज वाइल्ड की शूटिंग की थी। और बनरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, ठीक है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, कुद्रेमुख, ये सब कहाँ है? कर्नाटका में, कुद्रेमुख। अगला है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा हैं, तो नेशनल पार्क देख लीजिए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, ठीक है, मादलापंत फॉसिल नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, और पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, इतने तो आप लोगों ने लिख लिए। पेंच के बाद सतपुड़ा नेशनल पार्क, और लास्ट है वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। ठीक है, इतने नेशनल पार्क कर्नाटका के हैं। आशीष कक्कड़ का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये अभिनेता थे आशीष कक्कड़। ठीक है, अगला प्लास्टिक लाए मास्क ले जाएं नामक पहल की शुरुआत किसने की है? तो ये देहरादून ने की है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और उत्तराखंड की एक और राजधानी बनेगी ग्रीष्मकालीन, उसका नाम क्या है? गैरसैंड, गैरसैंड। उत्तराखंड के ऋषिकेश में ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनने जा रहा है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, क्या क्या बनने जा रहा है? उत्तराखंड, उत्तराखंड के बगल में ही है हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ से आपको अभी याद रखना है, यहाँ पे स्वच्छता कैफ़े की शुरुआत की गई थी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की मैं बात बता रहा हूँ। और निगाह कार्यक्रम शुरू किया गया था, क्या शुरू किया गया था? निगाह कार्यक्रम। तो स्वच्छता कैफ़े और निगाह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश। देहरादून और उत्तराखंड की बात करें तो डिजिटल लाइब्रेरी फॉर संस्कृत लर्निंग, ये शुरू किया है उत्तराखंड ने। ठीक है, होप पोर्टल किसने शुरू किया है? उत्तराखंड ने, होप पोर्टल, होप मतलब आशा। ठीक है, और टीम 11 फॉर कोरोना, टीम 11 फॉर कोरोना, ये तो है
उत्तराखंड के लिए। अगला है, किस राज्य सरकार ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया है? तो ये जो है उड़ीसा सरकार ने किया। देखिए उड़ीसा सरकार ने बहुत सारे पहल अभी रिसेंट में शुरू किए हैं, तो आपको ये याद रखना है। अभी ओवरसाइट समिति का गठन भी उड़ीसा सरकार ने किया है। क्या किया है? ओवरसाइट समिति, मतलब ओवरसाइट मतलब सूक्ष्म जांच होता है। ओवरसाइट कमेटी की गठन किसने किया है? उड़ीसा ने। कोई भी सरकारी स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम जिसका नाम मो से शुरू हो, किससे शुरू हो? मो से, तो वो उड़ीसा सरकार का है, ये आपको याद रखना है। जैसे मो जीवन, मो प्रतिभा, मो साइकिल, मो लालटेन, इस तरीके का कोई भी स्कीम हो, ये सब उड़ीसा सरकार का एक गवर्नमेंट स्कीम है। सबूज उड़ीसा पहल, सबूज उड़ीसा पहल ये किसका है? उड़ीसा सरकार का। कालिया स्कीम किसके द्वारा शुरू किया गया? कालिया स्कीम ये शुरू किया गया उड़ीसा के द्वारा। अगला है, सेकेंड बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट का जो मीटिंग हुआ था, सेकेंड बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक, जिसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका और टाका में। दोस्तों हो सकता है मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बताता हूं तो आप लोग कभी कभी पजल्ड हो जाते होंगे, लेकिन मैं स्लो भी बताता हूं। तो सबसे पहले देख लीजिए, सेकेंड बिम्स्टेक जो डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग हुई थी वो हुई थी उड़ीसा में। और बिम्स्टेक क्या है? BIMSTEC। बिम्स्टेक जो है ये है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी राजधानी है, जिसकी हेडक्वार्टर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और ढाका की राजधानी है टका, ढाका की करेंसी है टका, सॉरी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अगला है, गरिमा नामक पहल भी उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। क्या? गरिमा। नुआखाई उत्सव भी उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, नुआखाई, ओके ठीक है। अगला है, ज्वाला गुट्टा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ज्वाला गुट्टा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस ये स्थापित किया जाएगा हैदराबाद में। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। भारत की पहले रेलवे यूनिवर्सिटी, भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी बड़ोदरा में। दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी किस देश में बन रही है? बताइए। दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बन रही है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में, UAE में। कितनी अच्छी बात है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, वर्ल्ड लेवल पे भी, इंडिया लेवल पे भी, जो यूनिक क्वेश्चन है। इस पे मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया? विच स्टेट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सतीश प्रसाद सिंह डायड? तो ये सतीश प्रसाद सिंह बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर थे, सॉरी, अभी तो नीतीश कुमार है। इनका निधन हो गया। इंडो इजरायल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इंडो इजरायल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? असम में है। तो नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, और इसके मैप के देखने के साथ हम लोग इसको रिवीजन भी करेंगे। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये है नॉर्थ ईस्ट, और आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर सारे योजना और स्कीम भी बताऊंगा नॉर्थ ईस्ट से, ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक एंड शेयर भी करिए वीडियो को। तो ये रहा हमारा प्यारा नॉर्थ ईस्ट, सॉरी, ये है, देख सकते हैं आप, असम की राजधानी दिसपुर है, और इसी में गुवाहाटी भी है। आपको सबसे ज़्यादा असम की राजधानी याद रखनी है, असम के नेशनल पार्क। यहाँ रिसेंट में जोरम मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू किया गया है, जोरम, तो ये शुरू किया गया मिजोरम में, आपको इजीली याद हो जाएगा। मणिपुर जो है हर घर तक नल से साफ पानी पहुँचाने वाला पहला नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है मणिपुर, ठीक है। ब्रू ट्राइब अभी न्यूज में था, ठीक है। इसको फिर से बसाया गया है, ब्रू ट्राइब को, कहाँ पे? त्रिपुरा में। ब्रू ट्राइब को, ब्रू जनजाति को। अब दुनिया का सबसे हाईएस्ट पायर ब्रिज ये कहाँ बनाया गया है? पायर ब्रिज क्या होता है? पायर ब्रिज ये बनाया गया है मणिपुर में। और नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा स्टेट था जिसने सबसे पहले कोविड-19 सेस लगाया था, उपकर लगाया था, तो ये था नागालैंड, ठीक है। नागालैंड ने कोविड-19 सेस लगाया था सबसे पहली बार, नागालैंड ने। और 6 मंथ आफ्सपा बढ़ाया गया है, कहाँ पे? तो ये भी नागालैंड में बढ़ाया गया। आफ्सपा, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, आफ्सपा होता है, आफ्सपा, ठीक है, स्पेशल पावर एक्ट
आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, ये बनाया गया है नागालैंड में। कुत्ते के मांस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है नागालैंड में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। किस राज्य में शिक्षा विभाग ने स्माइल के दूसरे संस्करण की शुरुआत की है, तो ये है राजस्थान। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये बने हैं राजीव जलोटा। दोस्तों एक दिन पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था क्या इस वीडियो को 15 से 20 मिनट के रेंज में रखा जाए, तो एक ही दो लोगों ने कमेंट किया था। आज आपको बताना है इस वीडियो की लेंथ मैं 20 मिनट्स रखना चाहता हूं, और भी जीएस के फैक्ट्स बताऊंगा, करंट अफेयर्स रिवीजन कराऊंगा, तो अगर आपको चाहिए तो आज जरूर बताइए, ठीक है। बहुत सारे रिवीजन जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ, इसलिए मैंने ये सोचा है। और भी वीडियो आएंगे। थैंक यू सो मच।